तो वीवीए मैक्रो के यूजर फॉर्म वाले सेक्शन में हम यूजर फॉर्म के जो बाकी टूल्स है उसको आज डिस्कस करेंगे। मतलब यूजर फॉर्म में जितने भी टूल्स है ना, सारे टूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा एक बड़ा फॉर्म लेते हैं जहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। यहाँ से लेबल लेते हैं और लेबल पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी। इसमें लिख दिया IPT एक्सेल। और इसको बड़ा करने के लिए मैं बताया था आपको कि मैं यहाँ फॉन्ट पे जाऊंगा, यहाँ से बड़ा होगा, कलर वलर सब वहीं पे चेंज कर सकते हैं। बाकी चीजें आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मुझे कुछ लिखने हैं तो टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे हमने इसका हेडिंग, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के साथ इसका हेडिंग देना जरूरी है। यहाँ पे हम ID कर देते हैं, ये ID रहा। और एक और फॉर्म यहाँ पे बनाते हैं जिसमें हम डेट लिखेंगे, डेट। और यहाँ पे हमने डेट। आप चाहते हैं एक सीट में दोनों आए तो दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ आ जाते हैं फॉर्मेट में, अलाइन, हम टॉप कर दें। उसी तरह से इन दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे फॉर्मेट, अलाइन, टॉप, तो दोनों एक सीन में आ जाता है। उसके बाद मैं एक और यहाँ पे देता हूँ नेम का कॉलम। और नेम में हम यहाँ पे नेम, साथ में मैं यहाँ पे फोटो का भी ऑप्शन देना चाहता हूँ। यहाँ पे फोटो का भी ऑप्शन देना चाहता हूँ। और फोटो के लिए ये रहा, पिक्चर्स दिख रहा है, हमने पिक्चर्स को यहाँ पे, और पिक्चर्स लिया है तो नीचे हम ब्राउज बटन लगा देते हैं सिलेक्ट पिक्चर का। फोटो, ओके। उसके बाद यहाँ हम सिटी के लिए कॉम्बो बॉक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सिटी। और यहाँ से हम अपना कॉम्बो बॉक्स चूज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट कोर्स। अब कोर्स में मैं मल्टीपल सिलेक्शन देना चाहता हूँ। कोर्स के अंदर मैं मल्टीपल सिलेक्शन देना चाहता हूँ कि बंदा जो है कई सारे कोर्सेज मेरे हैं वो इसमें सारे सिलेक्ट कर सके। इसके लिए हम लिस्ट बॉक्स देते हैं जहाँ पे वो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ हम जो है एक फ्रेम लेते हैं और फ्रेम के अंदर यहाँ हम देते हैं मोड। फ्रेम इसलिए लेते हैं ताकि एक तरह से गैप हो, तो हमने मोड दे दिया। तो मोड में ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो क्लासेस दोनों में से दोनों ले सकता है क्या, कोई एक ले सकता है। तो यहाँ पे हमने कर दिया ऑनलाइन लाइव एंड एक और चेक बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया।
लेकिन एक और कोर्स मुझे चाहिए जिसमें से दो में से कोई एक ही चूज कर सकता है, दोनों चूज नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम एक और फ्रेम यहां से लेते हैं, और इस फ्रेम के अंदर हम दे देते हैं डेज। तो डेज में या तो मंडे टू फ्राइडे ले सकता है या सैटरडे संडे ले सकता है। तो इसके लिए हमें चेक बॉक्स जो दिख रहा है, इस चेक बॉक्स का इस्तेमाल। तो यहाँ पे हम देंगे मंडे टू फ्राइडे, और यहाँ पे एक और चेक बॉक्स देते हैं जिसमें देंगे सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे। तो हमने यहाँ से लेके से यूज कर लिया। अब ये जो आता है टोटल बटन, ये अलग चीजों पे यूज होता है, ये आपको अलग तरीके से बताऊं। फ्रेम का यूज ही कर लिया। उसके बाद आता है मल्टी टैब स्प्रेड। हालांकि टैब स्प्रेड का यूज हम नहीं करते, मल्टी पेज का करते हैं, और मल्टी पेज हम करके भी दिखाएंगे। और ये स्पाइन बटन होता है नेक्स्ट प्रीवियस का, तो ये भी हम आपको बताएंगे। ये स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल डेटा को स्क्रॉल करने के। और ये होता है कोई रेंज जैसे लेना है उसके लिए। तो फिलहाल इतना पे करते हैं, फिर बाकी चीज को किसी और यूजर फॉर्म में हम करेंगे। तो सबसे पहले जब इसको रन करेंगे, यहाँ पे फॉर्म के अंदर यूजर फॉर्म 1 है, इसमें हम डेटा एंट्री। अब जब इसको मैं यहाँ रन करूँ तो इस तरह का फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट फोटो वाला काम करना चाहिए। इस पर क्लिक करें, यूजर सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे फोटो आ जाए। तो इसके लिए हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ देंगे dim fn एज ए स्ट्रिंग, और कहेंगे विथ एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, और इसके अंदर में हमने कर दिया फाइल पिकर। पिछले बार फोल्डर पिकर किए थे, इस बार फाइल पिकर। और यहाँ पे डॉट इनिशियलाइज नेम, एक डिफॉल्ट फॉर्मेट दे देते हैं, जैसे हमने कर दिया ई ड्राइव के अंदर। डॉट टाइटल select all dot show, and यहाँ पे fn इक्वल टू डॉट selected items, यहाँ पे 1 था ना। अब ये वर्क तो करेगा, ये वर्क करेगा, और फाइल नेम जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो देगा। आया, मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया इस फाइल को, ये फाइल नेम आ जाए। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो सारे फाइल आता है ना, लेकिन मुझे सिर्फ करना है कौन सा फाइल नेम, जेपीजी। समझे? मतलब कि जब मैं ब्राउज करूं तो उस पे सिर्फ जो है जेपीजी ही आए, बाकी नहीं आए। स्टार, तो इसके लिए आपको फिल्टर ऐड करना पड़ेगा शो से पहले। तो यहां देख लीजिए, देंगे डॉट फिल्टर फिल्टर्स डॉट ऐड, और स्पेस देके आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सब लिख दिया जेपीजी इमेज, देन कॉमा, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, यहां पे देंगे स्टार डॉट जेपीजी, सेमीकोलन। यहाँ पे और दे सकते हैं स्टार डॉट जेपी
ई जी, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर। अब यहाँ हम जब रन करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे। अच्छा, पहले से फिल्टर लगे हैं उसको हटाना, पहले से जो फिल्टर लगा है उसको क्लियर करना। तो यहाँ पे डॉट फिल्टर्स डॉट, जो ऑल फाइल करके आ रहा है ना वो हट जाना चाहिए, तो हट जाएगा। हट गया, इमेज दिख रहा है। तो अब हम जहां जाएंगे वहां पे सिर्फ पिक्चर्स जो होगा, पिक्चर्स ही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। अब बारी आती है जिस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया वो पिक्चर यहाँ पे लोड होना चाहिए। इसी में हम करेंगे, लिखेंगे मी डॉट इमेज वन डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर नाम का फंक्शन इस्तेमाल करना, और इसके अंदर फाइल नेम हो जाएगा हमारा fn। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पिक्चर्स में जो साइज मोड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर साइज मोड, इसमें हम स्ट्रेस या जूम कर देते हैं, स्ट्रेस करते हैं, मतलब जो पिक्चर देंगे वो इतने एरिया में वो सेटल हो जाए। तो ब्राउज, अगर हमने गए पिक्चर्स में और यहाँ से मेरे बेटे का फोटो लिया, ठीक है सर, डाउट इसमें? अब यहाँ पे चाहिए क्या दूसरा मतलब, हाँ, और हमने जो पिक्चर देखी उसी में ना आएगा, बाकी कहाँ ला सकते हैं। पिक्चर लोड कर, यहाँ पे आपके टूल्स के अंदर पिक्चर दिया हुआ है ना, इमेज, तो इमेज लोड करने के लिए दिया गया है। अब मुझे एक कोर्स और सिटी को लोड करना है, तो डबल क्लिक किया, यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे जा रहे हैं, और यहाँ पे हम करते हैं विथ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम। अब इसमें अपना सिटी दे दीजिए, यहाँ पे जो तरीका मैंने बताया था वो तरीका यूज कर सकते हैं। डॉट एड आइटम, डॉट एड आइटम, और फिर यहाँ पे एंड इमेज कर सेम ऐसे ही विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन, यहाँ पे डॉट एड आइटम, और यहाँ पे हम कर देंगे कोड्स में एक्सेल डॉट एड आइटम, क्या कर देते हैं पावर BI ऑल आइटम, क्या कर देते हैं ये डॉट एड आइटम, क्या कर देते हैं पाइथन डॉट एड आइटम, यहाँ कर देते हैं एड भी है फिलहाल कर देते हैं। अब जब मैं इसको रन करेंगे तो अब इसमें एक चीज और है कि मैं चाहता हूँ कोर्स मल्टीपल सेलेक्ट, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन आएगा मल्टी सेलेक्ट, मल्टी सेलेक्ट, इसको अब यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर, यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट कर दिया, तो मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर, इसमें एक्सटेंड होता है तो कंटिन्यूस होता है कि ऊपर से नीचे सेलेक्ट हो जाता है। मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन कर दिया तो इसका फायदा ये होगा कि इस पे हम एक से ज्यादा वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अब चलिए सारा डेटा एंट्री हम जो है यहाँ, बोलिए, नहीं नॉर्मल नॉर्मल। अब इसमें एक एक्सटेंड भी था ना एक्सटेंड। तो अगर मैं एक्सटेंड कर देता ना तो कंट्रोल प्रेस करके नहीं होता है, उस तरह से वर्क करता है। हालांकि कंट्रोल प्रेस कर नहीं करना पड़ता, पहला सेलेक्ट किया, नीचे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके नीचे सेलेक्ट करूंगा तो शिफ्ट के साथ करूंगा, इस तरह से एक्सटेंड होता है। एक सिंगल भी कर सकता है, कंट्रोल प्रेस करके वो मल्टीपल भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। समझ गए? तो दिक्कत इसमें, अब चलिए इसका डेटा हम डालते हैं। सबसे पहले हम फील्ड बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यूजर फॉर्म बनाना बड़ी बात नहीं है ना, उसका डेटा डालना बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आईडी, उसके बाद डेट, देन नेम, सिटी, कोर्स, मोड, पेज, एंड यहाँ पे हम देते हैं फोटो। ठीक है। अब इसमें एक बटन लेते हैं, सेव डेटा। और एक चीज और करना था, भूल गए, चेक बॉक्स, यहाँ फोटो का पूरा पाथ आना चाहिए, क्योंकि आगे हम फोटो कहीं ट्रांसफर करेंगे तो पाथ चाहिए ना। तो यहाँ हम करते हैं मी डॉट, अब देखिए यहीं पे प्रॉब्लम आ गई। अब टेक्स्ट बॉक्स पता ही नहीं मुझे क्या है, तो इसको हम इसका नाम कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 4 है, तो पाथ कर देते हैं। नाम चेंज कर देंगे ना तो कोडिंग में दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मी डॉट पाथ डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे हम आते हैं, करते हैं चेंज। सबसे पहले आईडी यहाँ पे डिम WS एज ए वर्कशीट, और सेट WS इक्वल टू रेंज, अरे शीट होगा, शीट्स, और शीट्स के अंदर हम देते हैं शीट 1 या जो भी आपका नाम है वो दे दीजिए। देन यहाँ पे करते हैं R एज ए रेंज, यहाँ पे करते हैं सेट R इक्वल टू WS डॉट रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलेस। आप ये समझाने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुका हूं मैं। अब यहाँ पे करते हैं इन आईडी एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट करेंगे, आईडी इक्वल टू WS डॉट एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और यहाँ पे करेंगे WS डॉट रेंज A/A, then R dot value इक्वल टू
थ्री, आर डॉट ऑफसेट 01 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर डॉट ऑफसेट 0,2। अब इसमें हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 3, वैल्यू जो है हो जाएगा इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 आपका आईडी है, टू डेट है, 3 हो गया, 3 डॉट वैल्यू एंड आर डॉट ऑफसेट 0,3 डॉट सिटी के लिए हम करेंगे इक्वल मी डॉट कॉम्बो वर्क्स 1 डॉट वैल्यू आर डॉट ऑफसेट 0,4 डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब यहीं पे आया मी डॉट लिस्ट बॉक्स। पर प्रॉब्लम ये है कि लिस्ट बॉक्स के अंदर तो कई सारे वैल्यू है, क्या कैसे करें? तो यहाँ पे मैं एक लेता हूं डिम कोर्स सी देता हूँ, सी एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे लूप चलेगा फोर आई इक्वल टू चले 0 मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1, 0 से इसलिए -1, एंड यहाँ होगा इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट selected और I, then C equal to me dot list box 1 dot list में हमने I कर, और C के ऊपर स्टोर नो C के साथ कंबाइन C and %, ठीक है, देन एड, उसके बाद यहाँ पे सी कर, ठीक है, कोड मेरे साथ सही होना चाहिए। एंड उसी के बाद फिर मुझे इफ यहाँ पे एक और लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग हो गया सी डिम एम मोड के लिए एज ए स्ट्रिंग, और एक और होता है डेज के लिए डिम भी एज ए स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग लेना। अब यहाँ पे कंडीशन दे रहे इफ me dot check box 1 dot value equal to that mode m equal to me dot check box 1 डॉट कैप्शन, उसकी कैप्शन जो है इस एम पे स्टोर हो जाए, यहाँ पे edit। और मुझे दोनों को चेक करते हैं, तो हम दो अलग अलग इफ लगाएंगे। इस बार मैं यहाँ एम के साथ एम के साथ कॉन्केट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे 2 हो जाए 2, और यहाँ और फिर r डॉट ऑफसेट 0,5 डॉट वैल्यू इक्वल टू m।
अब आता है डे। तो इफ मी डॉट ऑप्शन बटन वन डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, then d equal to me dot option button one dot caption। फिर यहाँ पे else if लगेगा, me dot ऑप्शन बटन टू, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना, इसलिए वैल्यू इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे कैप्शन बटन टू डॉट कैप्शन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा और आर डॉट ऑफसेट 0,6 डॉट वैल्यू इक्वल टू डी। तो यहां तक तो आ गया। अब बारी आती है जो पिक्चर, एक बार टेस्ट कर लेते हैं सब। तो यहाँ पे हमने आईडी ऑटोमेटिक आना चाहिए था, डेट भी ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो इस स्लाइड में पीछे नहीं, आपका सिर्फ चलेगा डेस्कटॉप वर्जन, उसके लिए ऑफिस स्क्रिप्ट है। नहीं, और जो फॉर्म उसे वेब फॉर्म चलता है। जैसे इंटरनेट फॉर्म नहीं होता है, नहीं कोडिंग अलग होती है, कोडिंग सेम रहती है तो क्या हुआ। हाँ, तो उसमें स्क्रिप्टिंग चलती है, उसका जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, ये तो वीवी के प्रोग्राम, वीवी की प्रोग्राम है, वीवी 6 की प्रोग्राम है, तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। ऐप स्क्रिप्ट। ठीक है, डेटा सारा आ गया पूरा परफेक्ट, बट एक जीरो आया है। जीरो आने के पीछे का रीजन था कि इस पे जब कोड में आईडी डाले उसको +1 नहीं। ठीक है, अब बारी आती है जो पिक्चर है, उस पिक्चर को मुझे इसके अंदर करना है। एक्सेल क्या कैसे होगा, चलिए हम पहले करते हैं डिम PIC एज ए शैप। अब यहाँ लिखते हैं सेट PIC इक्वल टू WS डॉट शैप्स। अब शैप्स डॉट ऐड पिक्चर, ऐड पिक्चर। अब ऐड पिक्चर इसके अंदर सबसे पहले आता है फाइल। तो यहाँ पे पाथ नाम का हमने दिया हुआ है ना, मी डॉट पाथ डॉट वेब, ये हो गया पिक्चर का लोकेशन।
लिंक टू फाइल, क्या फाइल को लिंक करना है? तो हमने बोल दिया नहीं, फॉल्स। फिर आता है यहाँ पे सेव विथ डॉक्यूमेंट, सेव करना है? हाँ, बिल्कुल करना है। दूसरा आता है लेफ्ट राइट टॉप जो है उसका, तो अब देखिए ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, मुझे इसको डालना ही पड़ेगा। तो कैसे डालें? तो इसके लिए लिखेंगे आर। अब यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा, पिक्चर के पी आर लेना पड़ेगा, पी आर एज ए रेंज, डिम पी आर एज ए रेंज। और फिर ये जो कोड है उससे पहले सेट पी आर इक्वल टू आर डॉट ऑफसेट 0,6। ठीक है ना, मैं पूरा लिखना पड़ जाता है इसलिए। तो पी आर डॉट टॉप, इसका टॉप एज ए स्ट्रिंग करना है, वैसे पी आर विड्थ का लेफ्ट, पहले लेफ्ट देना था, आगे पी आर डॉट लेफ्ट, और फिर करना है पी आर डॉट टॉप। अब इसकी जो हाइट और विड्थ है वो हमें लेना है, हाइट विड्थ क्या होनी चाहिए, सेल की जो हाइट विड्थ है वो लेना चाहिए। तो पी आर डॉट हाइट, विड्थ होगा ना, विड्थ, पहला विड्थ और कॉमा हाइट पी आर डॉट हाइट। एच 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 ई से होता है, बस एक देना है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे करते हैं विथ पी आई सी डॉट प्लेसमेंट इक्वल टू, यहाँ पे एक आता है फ्लोटिंग, एक आता है मूव, एक होता है मूव एंड साइज, मूव एंड साइज और सिंपल एंड विथ कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये कर पाता है, ये कर पाता है। तो इसको हमने ले किया, सबसे पहले फोटो लेते हैं। अब इसमें इवेंट आपको लगाना है, इवेंट मतलब कि फोटो सेलेक्ट नहीं हुआ या डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ तो ये दिखाया, तो जो इफ कंडीशन है वो आपको लगाना है। ठीक है, ऑनलाइन ओ, ये तो यहीं पे आ गया, डेज में ही आ गया। फ्लोटिंग, एक मिनट, फ्लोटिंग क्यों है? एक मिनट, अच्छा 6 था ना, इसलिए यहाँ 7 करना चाहिए। सर इसलिए फ्लोटिंग आया होगा। ठीक है,
लेकिन ये फ्लोटिंग क्यों आ रहा है? फ्लोटिंग नहीं आना चाहिए ना, ये तो साइज। हाँ, फ्लोटिंग नहीं है सर, इसके ऊपर ही है सर। साइज तो उसी हिसाब से दिया है, बट दिक्कत आ गया कि ये ऊपर में है, मुझे इसको फ्लोटिंग नहीं चाहिए। तो हमने फ्लोटिंग तो सिलेक्ट नहीं किया था ना यहाँ पे तो। विथ पिक्चर मतलब फ्लोट कर रहा है ना, इसको क्लिक करके अलग करते हैं। देखिए इसको अगर हम करते हैं, क्या नहीं, अब सेल के अंदर चला गया, ठीक है सर। सेल की वैल्यू की तरह हो, वैल्यू की तरह हो गया ना। तो अगर यहाँ पे एक मिनट इसको रिकॉर्डिंग मैक्रो करके देख। अब क्या हुआ, एक मिनट कोड देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आता है एक्टिव शेयर पिक्चर्स प्लस पिक्चर इन सेल। अब सही है। देखते हैं एक मिनट कर। ऑपरेटिव एमएसओ फॉल्स, आई थिंक इससे होना चाहिए। पिक्चर सेल के अंदर है, सेल के अंदर होने से क्या वी लुकअप वगैरह आसानी से वर्क कर जाएगा, ना समझे। आई थिंक अब हुआ। नहीं, अभी भी नहीं है सर, अभी भी नहीं है। इस पे क्लिक करते अंदर चला जा, हो जाएगा, देख लूंगा। बाकी पिक्चर उस सेल पे जा रहा है, ठीक है ना सर। पिक्चर जैसे कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं ना, तो इस तरह से दो चीजें होती हैं। एक पिक्चर होता है जैसे कि सेल के अंदर चला है, जैसे देखिए इस पे क्लिक, जब क्लिक कर देखिए यहाँ ऊपर, देखिए ऊपर वाला पिक्चर दिख रहा है आपको सर। इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो पिक्चर जा रहा है, नहीं जा रहा है? क्योंकि सेल के अंदर दिखा है, यहाँ पे एट द पिक्चर हो गया। बट ये देखिए सेल पे, सेल के साथ तो है, बट ये एज ए ऑब्जेक्ट है, मूवेबल है, मूव हो रहा है। और ये मूवेबल है, सेल वैल्यू की तरह हो, जैसे सैटरडे संडे कैसे है उस तरह से वैल्यू की तरह हो, समझे ना।
बट कोड वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मैं देखूंगा क्या होता है। यहाँ पे कोड तो मैंने डाल ही दिया है, मैंने यहाँ पे पिक्चर में सेल भी डाल दिया है, और यहाँ पे रेटियो भी डाल दिया है फॉल्स। अच्छा एक मिनट इसको हम अगर ट्रू कर देते। नहीं, ट्रू करने से भी नहीं आएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, अगर सेल बड़ा करेंगे तो पिक्चर बड़ा हो रहा है ना, बट ये बड़ा नहीं हो रहा है, तो हर किसी का है। तो इसका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसका यूज कर। जी हाँ हाँ, नॉर्मली वी लुकअप, जैसे वी लुकअप नॉर्मल लगाते उससे लगेगा पिक्चर शो करने का। हाँ, जिस सेल में वो पिक्चर होगा ना उसी से उठा के दे देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है सारा चीजें। तो इसमें हमने नया क्या सीखा, सबसे पहले हमने पिक्चर को सीखा, पिक्चर लोड करना सीखा हमने। देन इसमें हमने आपके साथ सिखाया कि हम कैसे चेक बॉक्स रेडियो बटन का इस्तेमाल करेंगे, कैसे डेटा डालेंगे उसको। देन हमने इसमें बात की लिस्ट बॉक्स के अंदर मल्टीपल सिलेक्शन। बाकी चीज तुमने पहले भी बताया था, लेकिन ये चीज आज की क्लास में नया था। अब इसमें हम बात करते हैं मल्टी पेज के बारे में। मल्टी पेज क्या है, तो मल्टी पेज का एग्जांपल मैं सिंपल से देना चाहूंगा। तो राइट क्लिक करके जब हम फॉर्मेट सेल करते हैं ना, ये दिख रहा है सर, दैट इज अ मल्टी पेज। हर अलग अलग है ना सर। उसी तरह से अगर आप कोई एक यूजर फॉर्म बनाना चाहते हैं मल्टी पेज, तो बना सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ। यूजर फॉर्म के साइज के अकॉर्डिंग इस मल्टी पेज को उठाइए और उसको हम ड्रॉ कर दें। दो पेज ऑलरेडी आया, इसको राइट क्लिक करके रीनेम कीजिए। इसमें हम कर देते हैं पर्सनल इन्फो। अब इस पे राइट क्लिक किया, रीनेम किया, यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशनल इन्फो, और ऐड करना है तो यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम करें, यहाँ पे कर दीजिए लास्ट कंपनी। ठीक है, अब तीनों पे आप अलग अलग बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया पर्सनल इन्फो में कि भाई नेम, नेम, नहीं वो टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 लेके चले, टेक्स्ट बॉक्स वन है। इससे मतलब नहीं कि इन्फो किस में कहा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, वो टेक्स्ट बॉक्स लेबल बॉक्स को लेके चले। बाकी कोडिंग में कोई चेंजिंग नहीं, कोडिंग जैसा वो करते हो वैसा ही है। ठीक है, एजुकेशनल इन्फो में आइए, देखिए नया टैब दे दिया आपको, यहाँ पे डिग्री, डिग्री दे दीजिए। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स आएगा 3 आएगा, 3 आया ना सर। जैसे क्लास कंपनी, आप लिख दीजिए कंपनी नेम। तो जो बनाना चाहते हैं, तो 4 फॉर्म 5 फॉर्म एक ही फॉर्म पे बना दीजिए। जैसे 5 अलग अलग फॉर्म की जगह पे आप एक ही फॉर्म बना, क्या आएगा टेक्स्ट बॉक्स 5 4 आ गया ना। तो जैसे यहाँ पे ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, ये अलग।
यहाँ पे बटन्स बनाइए, सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी कोडिंग में कोई चेंजिंग नहीं। अब ये आपको जो है यहाँ पे जो प्ले पॉज है ना, उसका एक एग्जांपल देते हैं। उसका एग्जांपल एक्सेल सीट पे देना सही है। जैसे कि मैंने 1 जनवरी से लेके पूरे साल का एक डेट का सेल्स निकाला, ठीक है। सेल्स। अब प्रॉब्लम यही है कि मैं इतना बड़ा डेटा के ऊपर चार्ट तो बना नहीं सकता। बना सकता हूँ सर, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेट और सेल्स और यहाँ पे 1 दे दिया। ऑफसेट का फॉर्मूला इस्तेमाल, ऑफसेट यहाँ से जाओ, ये एक रो जो है और जियो डेटा, ये डेटा आ गया। अब इस एक रो में हम मुझे एक काम करना है, प्लस कर देना है रो, ताकि बार बार नीचे मुझे ना करना। रो माइनस किस रो में, 5 में, तो 5। तो अब इसको नीचे हम A1 को सिलेक्ट करते हैं, A4 के फ्रीज कर दिया और A2 को भी फ्रीज कर दिया, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके 10 या 15 दे देते हैं। तो ये देखिए आगे 14 तक का डेटा आ गया ना, 1 से 14 तक। तो यहाँ से 1 से 14 का डेटा इसने उठा लिया। तो कुछ नहीं, इसने ये 0 प्लस किया, यहाँ पे 1 प्लस किया, यहाँ पे 2 प्लस किया, यहाँ पे 3 प्लस किया, इस 1 का उतना डेटा उठा के उसने दे दिया। ये तो हो गया एक्सेल का पार्ट। आई थिंक इसका मैंने आपको डायनेमिक चार्ट वाले सेक्शन में बताया भी था। हमें अब एक यहाँ पे जो डेटा आएगा वो सेम डेटा को भी यहाँ पे लिखते हैं पेस्ट, और एक 0 के जगह पे 1 कर देंगे तो अगला कॉलम डेटा वाला कॉलम आ जाए। अब इस पे मैंने बना दिया एक चार्ट, इंसर्ट एक लाइन चार्ट, 15 दिन का एक लाइन चार्ट। अब ये जो जो बटन्स आप यूज करते हो वो ये आपको डेवलपर में यहाँ भी दिखता है। ये रहा आपका टुल्लक बटन, प्ले और पॉज का ये ऑप्शन यूज किया, इसको हमने क्लिक और इसको हमने स्टार्ट और फिनिश करते हैं। सो राइट क्लिक करके जाते हैं एडिट, इसमें करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब इस पे इसको हटाते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक किया तो इसका 1 हुआ और ये 0। अब ये काम कर सकते हैं, इसको इसके ऊपर हम कोड करते हैं, मैसेज को देते हैं MSG बॉक्स, यहाँ मी डॉट बी नहीं है यहाँ पे, यहाँ होगा शीट टू डॉट टुल्लक बटन 1 डॉट वैल, ठीक है। तो यहाँ से डिजाइन में हटाते हैं। जैसे क्लिक किया स्टार्ट पे तो ट्रू आया, ट्रू आया, वापस क्लिक किया तो फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन यूज करूंगा मैसेज बॉक्स, इफ ए अगर इक्वल टू ट्रू है क्या हो, सबसे पहले इसका जो कैप्शन है वो हो जाए स्टॉप, कैप्शन क्या हो जाए इक्वल टू स्टॉप। और फिर इसी में हम एल्स इफ और फॉल्स करते हैं। आते हैं अच्छा स्टॉप, यहाँ स्टार्ट, हाँ स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप हो गया। अब जो है
मैं चाहता हूं कि जब इसमें स्टार स्टॉप हो तो ये नंबर इंक्रीज, ठीक है ना। कहां से, एक से लेके दो से ले एक 244 तक, 2 से लेके 244 तक। तो यहाँ पे हम करते हैं 4 i = चले और 2 2 2 4 4 एंड रेंज, रेंज के अंदर कौन सा डालेंगे, F2, F2 नहीं नहीं वो नहीं रहता है, जाता हूँ तो नेक्स्ट प्रीवियस से डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज और वैल्यू इक्वल टू आई माइनस एंड 2 और यहाँ पे नेक्स्ट डाला ताकि वो स्लो करेगा प्रोसीजर, ठीक है ना। और ये हुआ, यहाँ पे कर देना है, ठीक है। इसमें एंड से बताइए खत्म कर, तो ये देखिए स्टार्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट टाइप इसके नीचे एंड लिखा, लेकिन मुझे यहाँ पे करना था, कोड लगाया, आई चला, नेक्स्ट आई हो गया, तो कंप्लीट हो गया। एंड इफ तो दे रखा है क्योंकि एल्स चल रहा है यहाँ पे, एंड सब नहीं करना, एग्जिट सब करना। खत्म ही नहीं होना। तो उसको 44 तक ही चलेगा। ये स्टार्ट किया, चलना शुरू हो गया। बटन ये नहीं हो रहा। ओ, मुझे लूप के अंदर ही चीज डालनी चाहिए, क्योंकि जब ये नीचे तभी चलेगा ना जब पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मुझे ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि इफ C1 डॉट C2 डॉट तुल्लक बटन 1 dot value equal to false, then exit, ठीक है। अब आई थिंक वर्क करना चाहिए ब्रदर। समझ गए। अब ये जो बता रहा है नेक्स्ट 15 डेज का, वो ये नेक्स्ट प्रीवियस से हो। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे नेक्स्ट बटन दिख रहा है आपको, ये स्पाइन बटन, इससे हो। यहाँ पे अगर हम दे दें और इस पे डबल क्लिक करके हम कोड करेंगे कि रेंज जो है हमारा वैल्यू इक्वल टू उसके वैल्यू के अंदर है +14, ठीक है। और ये
दिख रहा है सर? जैसे यहाँ पे 1 देता हूँ मैं, और 1 से 14 है, जैसे किया 15 से लेके 28। कोडिंग कैसे किया ना यहाँ पे मैंने बोला कि जो वैल्यू है उसमें 14 ऐड कर दो, तो यहाँ जो 15 है उसमें 14 ऐड कर दिया तो क्या आ गया सर यहाँ पे, समझे? जो उसमें प्लस करते चला है, तो इस तरह का यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें लास्ट जो आता है यूजर फॉर्म के अंदर, ये आपका रेडिफ। रेडिफ क्या होता है? जैसे कोई एरिया आपको सिलेक्ट करना है ना, तो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया और कोई एरिया लिया, देख एरिया आ गया इसके लिए होता है। अब इस एरिया को रेंज पे डाल के आपको जो करवाना है करवाइए। जी हाँ, समझे? जैसे हमने ब्राउज बटन बनाया था फाइल सेलेक्ट के लिए, इस तरह से रेंज सिलेक्शन के लिए। तो आपके यहाँ पे एड्रेस आ गया, अब एड्रेस आ गया तो आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए यूजर फॉर्म की कीजिए प्रैक्टिस, अगली क्लास में हम आगे चीज़ बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पिक्चर ऑटोमेशन भी आपके साथ खत्म हो गया इसमें। तो आगे हम बात करेंगे पीडीएफ ऑटोमेशन। अगली क्लास में हमारी होगी पीडीएफ ऑटोमेशन, उसके बाद हम पीवर्ड के बारे में जानेंगे। चलिए आज की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ क्लास।